जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। श्यावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणामर्थ संघनामे रसनाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आनंद कन सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड्यंता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी के महती अनुकंपा से आपन के पावन धरा ग्राम बभनी में त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के आज प्रथम दिवस के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं एवं बहनों वसुंधरा के गोद में खिलैया नाने नाने बाल गोपाल वयोवृद्ध वरिष्ठ सियार नौजवान मोर भैया मल्ला मानस रथ के संवाहक सम्मानित श्रद्धेय उद्घोषक महोदय बड़े भैया जी एवं आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत बमनी के समस्त पदाधिकारीगण, ग्रामिका समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपाशुगण, राम रसिक, आप सबों की चरण कमल में माँ कात्यायनी महिला मानस मंडली श्यामनगर राजिम जिला गरियाबंद की ओर से कोटि सहा प्रणाम निवेदित करते हुए आओ। सबसे पहले माँ अम्बा माँ जगदम्बा अमंगल ध्वंस काणी
दुखहर्ता सुकर्ता माता दुर्गा के भजन। तत्पश्चात रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पावन प्रसंग, जहाँ पर गुस्साई जी लिखते कि सबके उर अभिलाष वस कह ही मनाई महेशु, आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। ये पावन प्रसंग हृदयंगम करबोन। ओकर से पहले माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माता दुर्गा के भजन। तत्पश्चात श्यावर रामचंद्र की दुर्गा माता की प्रेम में लुट गया वो खजाना हो, मैं एक बीता हुआ ज़माना हूँ। मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ, मैं गुमनाम एक फसाना हूँ, एक फसाना हूँ। मैया मेरी शेरों वाली, ऊंचे पर्वत रहने वाली, मैया मेरी शेरों वाली, ऊंचे पर्वत रहने वाली, याद मुझको पास बुलाने, याद दिया से हमको मिटाने, मैं तो न जाऊं किसी डर पे, तू बुला ले बुला ले बुला ले ओ मैया, मुझे अपनी शरण में बुला ले, तू बुला ले बुला ले बुला ले ओ मैया, मुझे अपनी शरण में बुला जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, जिंदगी है ये कैसी पहेली, जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, जिंदगी है ये कैसी पहेली, मैं भटकता यहाँ, मैं तड़पता यहाँ, चुप देखे तो दूर अकेली, मैं भटकता यहाँ, मैं तड़पता यहाँ, चुप देखे तो दूर अकेली, सारे रिश्ते तोड़ गया, इस दुनिया को छोड़ गया, मैं तो न जाऊं किसी डर पे, तू बुला ले बुला ले बुला ले ओ मैया, मुझे अपनी शरण में बुला ले, तू बुला ले बुला ले बुला ले ओ मैया, मुझे अपनी शरण में बुला ले।
ले ओ मैया मुझे अपनी शरण में बुला ले, तू बुला ले बुला ले बुला ले ओ मैया मुझे अपनी शरण में बुला ले। मैया मेरी शेरों वाली ऊंचे पर्वत रहने वाली, मैया मेरी शेरों वाली ऊंचे पर्वत रहने वाली, याद मुझको पास बुला ले, याद नियाज़े हमको मिटा दे, मैं तो न जाऊं किसी डर पे, तू बुला ले बुला ले बुला ले ओ मैया मुझे अपनी शरण में बुला ले, तू बुला ले बुला ले बुला ले ओ मैया मुझे अपनी शरण में बुला ले, 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 मुझे अपनी शरण में बुला ले। श्याम रामचंद्र की जय आनंद कंद सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडंता अखिल शाम्र सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी की महती कृपा से और आपन के आशीर्वाद से आपन के पावनधरा ग्राम में आपन के पावन सानिध्य में बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला ये जिविया से लेते हुए जिविया ला पावन करे के जिविया ला पवित्र करे के सुंदर अवसर आपन के द्वारा प्रदान किए गए पुनश्च कोटि सह धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आवाओ वस्तुतः देखथन भगवान राम के अवतार के मूल प्रयोजन का है राक्षस मन के वध करना और समाज में जो अस्वस्थता है वो दूर करना, चूंकि दोनों ही कार्य भगवान राम के मूल प्रयोजन इस अवतार के। एक तरफ देखते हैं भरत जी महाराज जी मानसिक रोग के उपशमन करने वाला है, वही भगवान रामचंद्र जी मानसिक रोग से रुग्ण व्यक्ति के अपन चरित्र के माध्यम से चिकित्सा करें। तो हम भी रामायण पढ़थन पठन पाठन करथन सुनथन और सुनाथन, तो हम जीव ईश्वर से निवेदन करन हे भगवान आपके जीवन में जो समग्रता है वो समग्रता हमारे जीवन में भी हो। हे भगवान आपके जिससे अंतःकरण है वैसे ही हमारे भी अंतःकरण बन जाए, और बात जब काम क्रोध लोभ के आते तो उस समय के समाज में बात त्रेता युग के उस समय के समाज में कई ऐसे महान आत्मरीष, कई के जीवन में काम के आधिक्य, कई के जीवन में क्रोध के आधिक्य, कई के जीवन में लोभ के आधिक्य। और इस परशुराम के जीवन चरित्र जहाँ न तो काम है न तो लोभ है किंतु क्रोध के आधिक्य से, नारद के जीवन चरित्र ला झाँक करके देखते हैं जहाँ काम क्रोध लोभ तीनों ही विकारों का जीवन में आ जाते। तभी तो कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच जब संवाद चलते तो कागभुसुंडी जी गरुड़ जी के समक्ष कहते कि पुनि नारद कर मोह अपारा कही दिस, चाहतीस तो पुनि नारद कर काम अपारा, चूंकि काम से बेचैन होकर के विवाह करे बरगिस, और या पुनि नारद कर क्रोध अपारा, जब कामना की पूर्ति नहीं होइस, जब विवाह नहीं होइस तो क्रोध ऐस नारद जी और भगवान के ऊपर ही क्रोध करिस। अगर क्रोध काम के ऊपर करतीस तो बात बनतीस, लेकिन क्रोध काम के साथ न करके, काम के प्रति न करके राम के प्रति क्रोध करिस। तो यही है कामना की पूर्ति। जहाँ कामना की पूर्ति हो तो व्यक्ति की जो तृष्णा है, व्यक्ति के जीवन में जो कामना है वो बढ़ते जाते। काम अर्थात समस्त कामना ही तो काम है। अब ये जो कामना है यही ला तो गोसाई जी कामवाद का लोभ अपारक है, अर्थात काम अपार नहीं हो सके न क्रोध अपार नहीं हो सके, लेकिन लोभ वृत्ति अपार है, लोभ निरंतर वर्तमान है। तो यही कामना की पूर्ति में व्यक्ति के जीवन की जो तृष्णा है वो कामना बढ़ते जाते हैं। आज 100 मिल गए तो कल 1000, तो फिर पिछले समय फिर 10,000, ऐसे बढ़ते जाते। तृष्णा मरते दम तक अगर कोई व्यक्ति ला आप देखे पर चाहो, भले न तो होश आवास नहीं है न तो खान पान करत है, अगर सो है, लेकिन इतना जानते कि पैसा है, अगर दे दूँ कि बाबा ये पैसा ले पकड़ कर तो बिस्कुट लेके खा लेबे मंगा लेबे तो नाती नतरा का, तो वो बाबा नहीं पकड़ो नहीं कहा है, अरे बेटा मोर भगवान के घर जाए पारी आगे रे, ये पैसा ले मैं काय करूँ ये नहीं कही, बाबा हो या दाई हो,
है ना। वो पैसा ला शहर से ये तृष्णा है व्यक्ति के जीवन पर्यंत केवल और केवल पाए कि यहाँ तक सपने में भी अगर सोई रही तो व्यक्ति मात्र यही सोची, स्वप्न में भी यही देखी कि मैं धनवान बन के मोर घर बड़े जान बन के मोर घर के सामने में चरपहिया खड़े। यही है तृष्णा, है तृष्णा जहाँ कामना की पूर्ति और आपूर्ति में व्यक्ति के जीवन में क्रोध। यही लग गीता सार में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष कथे कि ध्यायतो विषय न पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवतु सम्मोहन सम्मोहन स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशक्ति। अर्थात कामना की उत्पत्ति, कामना के आपूर्ति में, कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ना और कामना की आपूर्ति में क्रोध बढ़ना, अंतोगत्वा क्रोध है वो व्यक्ति ला पतन की ओर ले जा पड़ते। तो इसलिए परम संतोषी बनना चाहिए। अरे अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुखों में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी का काम आना सीख ले। अगर जिंदगी में काकरो काम आ जाए तो ये सबसे बड़े हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारे जीवन की उपलब्धि है। और एक बात और कह देना चाहूँ, आपके गाँव के पहले कनेसर भी गेन और तत्पश्चात आपके गाँव एक तुलनात्मक बात मुझे कहे में मजबूर हो जाता हूँ। चूँकि यहाँ जो भाव दिखते, गांव में भाव दिखते, शहर में वैभाव दिखते, है ना। गांव में भाव दिखते, शहर में वैभाव दिखते। गांव में अगर भिखारी आई तहुला साधु समझ के दान करते, और शहर में अगर साधु भी चाही तो भिखारी समझ के घर ले निकाल देते। वो भाव आपके गांव में कनेसर में भी देखे बर मिलिस। एकर पहली और अन्यत्र कई मंच दे चुके हैं जहाँ वाद्य यंत्र ला खुद प्रतिभागी मंडली में लेकर के आते और लेकर के जाते, चाहे वो महिला मंडली क्यों ना हो। लेकिन इधर छुरा ब्लॉक में विशेषकर ये सहयोग बिल्कुल जनमानस की ओर से मिलते हैं कि यहाँ तक कापी ल घलक बेचारा मन धर के। तो यही है भाव, भाव के भगवान भी भाव के भूखा है ना। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। और समस्त चराचर जीव जगत लजे ईश्वर मैं देखे। जहाँ तक हम ज्ञान भक्ति वैराग्य के बात करथन तो यही है ज्ञानी के मतलब जिन रामायण पढ़ना आगे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता ओ ज्ञानी नहीं कहला है। ज्ञानी अर्थात वो केवल जानकारी है, जानकारी है तेन बंधन में बांधते और ज्ञान है तेन मोक्ष प्रद होते। वो ज्ञान जिन चराचर जीव जगत में केवल और केवल भगवान के ईश्वर के दर्शन करे वो ज्ञान होते। जिस प्रकार से नामदेव है एक कुत्ता में ईश्वर के दर्शन करिस, नामदेव है तेन कहीं से रोटी और घी मांग करके लाए रहीस, बैठे रही से खाए बार वही समय कुत्ता आइस और आकर के वो रोटी ला ले करके भाग गए। नामदेव जब देखिस तो वो रोटी में घी नहीं लगे है, तो नामदेव तेन घी के कटोरी ला ले करके वो कुत्ता के पीछू पीछू दौड़ते कि प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, तनिक घी तो लगाने दो। नामदेव तेन पीछे पीछे यहाँ तक 3-4 किलोमीटर चल देते। अब इतने में अगर भक्तला पीड़ा हो, भक्तला कहीं चोट पहुँचे तो भगवान ला पीड़ा होते, दर्द होते। प्रभु देखिस कि अरे मोर भक्त तो थक गए, तो भगवान है तेन अपन माया से ओ कुत्ता ला तो छुपा दिस, लुप्त कर दिस, और ओ हाथ में अपन रोटी ला पकड़ करके भगवान है तेन नामदेव के सामने प्रकट होके और कहते कि नामदेव ये लो रोटी में घी लगाना चाहते हो ना, ये लो रोटी में घी लगा लो। तो इस प्रकार से ये है ज्ञानी जिन चराचर जिन कुत्ता में ईश्वर के दर्शन करिस, ये ज्ञानी होते। तो आज परम ज्ञानी राजा दशरथ के जीवन में, राजा दशरथ है कौन? कथे ज्ञान शक्ति से कौशल्या समित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति से के कई वेदो दशरथुरिपा। ज्ञानमय ज्ञान शक्ति माता कौशल्या है, उपासना शक्ति माता सुमित्रा है और क्रिया शक्ति माता के कई है। क्रिया विशेष बाहुलाम राजा दशरथ है तेन वेद है, और वेद के परम लक्ष्य का है, वेद के परम लक्ष्य का है। राजा दशरथ है तेन जब मनु और शत्रुपा के रूप में भी तपस्या करी, साधना करी, तो भी जीवन में वैराग्य नहीं है। राजा दशरथ के रूप में भी यहाँ आइस तो भी वैराग्य नहीं है, कुछ न कुछ पाए की कामना। तो वेद के परम लक्ष्य का है। उपनिषद या वेदांत के माध्यम से वैराग्य की सृष्टि कर
जीव के अंतःकरण में ज्ञान के संचार करना ये वेद के परम लक्ष्य है। राजा दशरथ के जीवन में आज अभिलाषा है, चूंकि चारों बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चारों की विवाह करे के पश्चात है कौन? अर्थ धर्म और काम मोक्ष। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ में संचय वृत्ति, धर्म में त्याग वृत्ति, काम में भोग वृत्ति और तीनों वृत्ति से ऊपर है मोक्ष। तीनों वृत्ति से ऊपर है मोक्ष। अगर व्यक्ति के जीवन में ये चारों की सामंजस्य हो तो निश्चित रूप से सामंजस्य होना चाहिए चारों के, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आज चारों के प्राप्ति राजा दशरथ ला है। और राजा दशरथ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी है जन्म लेकर के आया है अयोध्या नगरी में, और वहाँ चारों माता सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कृति पधारे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ के जो वातावरण है जहाँ ईश्वर के पदार्पण हो है, तो निश्चित रूप से वहाँ तो का पूछना है ना। सहज ही गाँव में कोई बड़े अतिथि आ जाते तो अपन आपला अहो भाग्य, और सोचो जहाँ भगवान साक्षात ईश्वर के पदार्पण हो हैं तो वहाँ के नर नारी मन तो खुशनसीब है। और राजा दशरथ के मन में आज ही अभिलाषा जगते कि क्यों ना राम ला राजा बनाया जाए। आओ नीचे प्रसंग हृदयंगम करवो नौकर से पहली भजन। श्यावर रामचंद्र की जय। एक बात बता देना चाहूँ, आज हम मन की संख्या मात्र 3 है। आपो मन लगत हुई कैसे 3 जन चल के महिला मंडली चलावत है मन करके। गुड़िया है एक पेपर चलत है, 11वीं पढ़त है मोरे बेटिए। इतना जोर जोर से पढ़ते तेकर कारण आवाज़ खराब हो गई है। कल एक पेपर है, परसों एक पेपर है, फिर भी चल पहले से एंट्री हो चुकी है ऐसे करके। तो निश्चित रूप से आप मला संगीत में उतना मजे नहीं आए, चूँकि मोरो आवाज़ बैठ गए है। और 2 जन और गुड़िया जाते ओकर मन के भी पेपर चलत है, कर सहेली है, तो ओकर कारण से अपन जिम्मेदारी समझते हो तुमन पढ़ो करके उमर नहीं लाहो। तो हमार संख्या 5 के है। और निश्चित रूप से अगर संगीत में गलती हुई तो अपन बेटी बहु समझ करके आप मन माफ़ी दे दो। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु नहीं जाने, अरे भगवान पर तल मार डाले हो।
लागे मने मोर फिर से बतावा के भक्ति जोते जोते रागे प्रभु मूरत दिखा दे प्रभु तो हरे राम पुकारे हरे राम पुकारे हरे राम पुकारे बस तोर होके आज नहीं जिंदगी माफ तोर होके प्रभु तोर जप कब धन दूर होवे दुख के अपार चाहे दुख दुबर होवे तोर नाम रख मन गोर गोर आव जाव तेरे गत गली बोल दुख दुख मत माके सही रत सब ताके प्रभु शरण पड़े हो गया तो हरे राम पुकारे हरे राम पुकारे हरे राम पुकारे दादा दादा बाबा करे कप कप सा हरे राम पुकारे 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 श्याम रामचंद्र के पूरा अयोध्यावासी मन के मन में अभिलाषा है, विचार है कि क्यों न रामला राजा बनाया जाए। और ये सोच करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला बुलाते और सही समय सुधवाते। देखो जब पुत्र चाहिए रहीस तो राजा दशरथ खुद चल के सिहावा पर्वत की सिहावा जहाँ श्रृंगी ऋषि रहा है पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। लेकिन आज पुत्र की प्राप्ति हो गई और आज पुत्र ला राजा बनाना है तो गुरु के पास जाए के बजाय गुरु ला बुला है। तो इस प्रकार से यहाँ सही समय और एक बात आती है जब राजा दशरथ ला कब पता चलिस कि राम ला राजा बनाना चाहिए करके जब सभा सदन में बैठे हुए हैं। सभा सदन में बैठ करके दर्पण की मांग करना। कई समालोचक मन आलोचना भी करिस गोसाई जी के कि चूंकि गोसाई जी तो बाबा बैरागी है, राजा मन की सभा की का मर्यादा होते तेला नहीं जाने। वो काबर सभा राजा मन की सभा में कभी गेच नहीं रही तो का जाने का कोई राजा है तेन राज्य सभा में बैठ करके दर्पण के मांग करी। सोचो आपके गांव में मान लो ग्राम सभा के आयोजन है, चूंकि गांव के मुखिया गांव के राजा कौन होते? सरपंच होते। अब मान लो सरपंच है तेन ऐना मंगी दर्पण मंगी तो का शोभनीय है कि अशोभनीय है? तो दर्पण की तात्पर्य का है आत्मनिरीक्षण करना। चूंकि राम पूर्ण है, राम समग्र है, वो का पूर्णता ला पाए के बाद जीवन में धन्यता ऐस जीवन में समग्रता ऐस राजा दशरथ की। चूंकि राजा दशरथ के प्रशंसा पूरा के पूरा अयोध्या वासी मन करत है, पूरा देवी देवता मन सब गुणगान करत है कि अयोध्या राजा दशरथ सरीखा भागे बड़ा भागे आज कोनो नहीं है जिनला 4 पुत्र और आज 4 बहू जेकर घर में आगे है। अर्थात ओकर जीवन पूर्ण है, कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है, कोई चीज़ की कमी ही नहीं है। तो का वाकई में पूर्णता ऐस राम सरीखा पुत्र ला पाए के बाद राजा दशरथ के जीवन में यही आत्मनिरीक्षण करना है। अर्थात कोई अगर भूखा व्यक्ति है तेन अगर धनवान व्यक्ति या कोई भी खारी व्यक्ति धनवान व्यक्ति के धन ला देखी तो का वो धनवान बनी? देखे मात्र से धनवान बनी नहीं, ओला भी अपन जीवन में जो कमी है, अपन जीवन में जो कमी है वो कमी ला अनुभव करके अपन जीवन के कमी ला दूर करे के प्रयास ओकर अंदर होना चाहिए, ओकर अंदर जज्बा वो जागना चाहिए। दूसरा ला देख कर कि ये नहीं कि फलाना व्यक्ति अमीर बन गए तो चलो
मैं भी अमीर बनूं ओकर बजाय मैं भी परिश्रम करूं, ये भाव के बजाय अगर व्यक्ति टांग खींचे के काम करही, जिस प्रकार से हम जहाँ नारद मुँह प्रसंग में देखथन, नारद है तेला समाधि लग जथे, इंद्र ला भय होते कहीं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो समाधि नहीं करे हो ही, तो चाहतीस तो इंद्र घलक समाधि करके समाधिस्थ हो करके ईश्वर के कोटि कंदर्प स्वरूप के दर्शन कर सकत रहीस। लेकिन इंद्र का सोचते कि नहीं ओमे तो बहुत टाइम लगी समाधि में बैठे में, ओकर से अच्छा है कि जिस प्रकार से खेल कूद होते तो सहज में प्रतिस्पर्धा के भाव होते, खेल कूद में प्रतिस्पर्धा, खेल चाहे कबड्डी हो चाहे खो हो चाहे फिर दौड़ हो, तो निश्चित रूप से अगर एक विद्यार्थी ला दूसरा विद्यार्थी है तेन गिराए के कोशिश करते पैर में, उसी प्रकार से नहीं तो चलो प्रतिस्पर्धा में आप भी प्रतिभागी हो मैं भी प्रतिभागी हूँ, अब अपन अपन अगर परिश्रम सही जो करे हुई तो वो अब अव्वल ही, ये भावना नहीं रही करके व्यक्ति है तेन गिराए के प्रयास करते हुए, गिराए के प्रयास इंद्र है तेन काम ला भेज दिस अप्सरा मन के साथ में नारद के जा समाधि ला भंग करो ऐसे करके, तो ये खींचे के प्रयास है, ये गिराए के प्रयास है। तो ये प्रयास आज भी समाज में देखे बर मिलते। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ा थे, यही तो रामचरितमानस में जहाँ देखथन, जहाँ आगे चल करके राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की कल्पना, जो राजा दशरथ आज भी राम राज्य की कल्पना या हमारे भारत देश में राम राज्य की स्थापना हो, ये मानसिकता हो गई है ना। एक व्यक्ति है तेन तपस्या करते, तपस्या के फल स्वरूप भगवान प्रकट होते और भगवान कहते कि मांगो में तो तपस्या से प्रसन्न हो, जो मांगना है मांगो। और व्यक्ति तो एकदम अत्यंत गरीब रहते, दीनहीन रहते, तो बोला सब चीज़ की जरूरत रहते, बसरते भगवान कहते कि लेकिन एक शर्त है भाई, तोला अगर 1 गुना मिली तो पड़ोसी ला डबल मिली एक फायदा, तोला सिंगल फायदा मिली तो ओला डबल मिली। तो व्यक्ति तीन चलो भाई ठीक है ऐसे करके उसका टाइम तो संतोष कर लेते। अब घर में आते, टूटा फूटा घर है भाई, अब मंगे चालू करते कि हे भगवान मोर घर छोटी के रसन है, मोर घर टूटा फूटा है भगवान, पानी गिरते तब पूरा बारिश पूरा घर में पानी भर आते, घर बन जाती सब, ओकर मनोकामना पूरा हो गए, हो सकते 1 मंजिल बन गई सोई ओकर घर हा। अब पड़ोसी ला डबल मिली के है तब पड़ोसी के डबल बन गए, डबल मंजिल बन गए। अब ओकर बात कहते कि खर्चा पर पैसा कौड़ी नहीं है भगवान, मोला पैसा मिल जातीस, ओला मान लो 5,000 मिली सोही, अब पड़ोसी को डबल मिलना है फायदा, ओला 10,000 मिल गई सोही। अब ओका बात ईर्षा चालू हो गई व्यक्ति के मन में, अरे अनशन में मैं बैठे रहे हूँ भूखल नाघन, तपस्या में करे हो, भगवान ला प्रसन्न में करे हो, और आज फल पाए के दिन में मोला तो 1 गुना मिला थे, ओला डबल फायदा मिला थे। अब ईर्षावश मांगे कि विपरीत जो कामना विपरीत वरदान मांगे कि शुरू कर देते हो व्यक्ति है, कहते हे भगवान मोर घर के सामने 1 ठन कुआं बन जाए, काबर पड़ोसी के घर के सामने 2 ठन कुआं बने भला रेंगीच कैसे है ना, वो भी मनोकामना पूर्ण हो जाते। ओकर घर के सामने 1 ठन कुआं, पड़ोसी के घर के सामने 2 ठन कुआं, ओकर बाद भी व्यक्ति ला संतोष नहीं मिले। ओकर बाद फिर कहते कि हे भगवान मोर 1 ठन आँखी फूट जाए, काबर पड़ोसी के दोनों आँखी फूट बेच कर ही वो भी मनोकामना पूर्ण हो जाते। ओकर बाद भी संतोष नहीं हो व्यक्ति ला, फिर कैसे कहते कि हे भगवान मोला इतना मार इतना मार इतना मार कि मैं मार के मारी सिहर जाऊं, काबर पड़ोसी है पूरा मर बेच कर ही। ये प्रकार के वृत्ति आज समाज में देखे बर मिलते कि हमर बन जाए और पड़ोसी के बिगड़ जाए। अगर ये वृत्ति रही तो निश्चित रूप से अरे कर्म, तभी तो रामचरितमानस में कर्म सिद्धांत के प्रतिपादन किए गए गोस्वामी तुलसीदास जी, चूँकि ईश्वर है ते न्याय परायण है और जीव लोग कर्म के अनुसार फल देते, तभी तो कर्म सिद्धांत के प्रतिपादन, कर्म सिद्धांत जिन न्याय पर बल देते और भक्ति सिद्धांत जिन कृपा पर बल देते। अब ईश्वर ला हम न्यायाधीश मानन के कृपालु माना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों के समन्वय रूप, क्योंकि समाज में दोनों ही तरह के व्यक्ति है, एक तो अपराधी भी है और दूसरा रोगी भी है। अपराधी के प्रति समाज में दंड की व्यवस्था और रोगी के प्रति सहानुभूति, रोगी के प्रति चिकित्सा की व्यवस्था समाज में किए जाते। अपराधी के प्रति दंड की व्यवस्था एक लिए किए जाते ताकि अपराध करे की जो वृत्ति है वो पुनरावृत्ति न हो, पुनः न करे। इसलिए चाहे समाज में कहो, चाहे शासन प्रशासन सरकारी मामला कहो, निश्चित रूप से अपराधी ला
दंड की व्यवस्था एक कारण से दिए जाती है। तो भगवान की तो दर में निश्चित रूप से कहते स्वर्ग नरक कहाँ दिखाई, यही तो स्वर्ग है, यही तो नरक है। इसलिए सतत उस जो शाश्वत सत्य है, राम नाम सत्य है, राम से बढ़ के राम के नाम ही है। भगवान भी स्वीकार करे कि राम से बढ़ के राम के नाम है, यही राम नाम सत्य है, ये भी अकाट्य सत्य है। और व्यक्ति को जो मृत्यु है वो भी अकाट्य सत्य है। लेकिन जीते जी हम वो भक्ति से रहित, भक्ति से वंचित, भगवान से ईश्वर से दूर हम लगे भी नहीं कभी कभी कि हम वाकई में जन्म काबर लेके आहन। जब कोई व्यक्ति के वाकई में देहला देखते ना पार्थिव देहला अपन अनुभव बताते तो लगते कि हमार भी ये दिन आने वाला है। जब अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करत हन तो नहीं लगे कि हमन कभी मरबो, कभी नहीं आए मन में बात है ना। लेकिन मृत्यु ही सत्य है और हम राम नाम सत्य, अगर राम नाम कहे कि कभी अभ्यस्त नहीं हन और मरे के समय राम नाम कहो, राम नाम कहो, दाई ला कही, बाबा मन ला कही राम नाम। अरे वो समय तो ना तो बोले के काबिलियत रहा है, ना तो कोई सोचे के काबिलियत रहा है, ना तो फिर देखे के काबिलियत रहा है। इसलिए राम नाम सत्य है। भगवान शंकर एक बार देखिए राम नाम सत्य है कहते हुए एक व्यक्ति के देहला, पार्थिव देहला परिजन मन के द्वारा राम नाम सत्य है कब कथे, कभी कथो चौराहा में बैठ करके कभी बतियाहो कि राम नाम सत्य है। वो वाकई में राम नाम सत्य ला भैया मन कभी केहू कोनहू नहीं कान, हमन कोनहू नहीं कान है ना, हमन कोनहू नहीं कान कि राम नाम सत्य है, कभी चर्चा नहीं करन। भगवान शंकर देखिए राम नाम सत्य है परिजन मन के द्वारा जब मृत शरीर ला अंत्येष्टि क्रिया करे के लिए जब मुक्ति धाम लिए जाते वही समय कहते व्यक्ति है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए भगवान शंकर देखी तो अपने ही संप्रदाय के लोग है, अपने ही लोग है, चलो करके भगवान शंकर है तेन शामिल होइस। और जब अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात जब वापस आते सबके सब आदमी मन तो उस समय राम नाम सत्य है काबर कही, चूँकि राम नाम सत्य कहलाने वाला सबके सब, कोई नौकरी पे सब व्यक्ति है तो नौकरी के चर्चा करते, कोई कृषि कार्य वाला है तो कृषि के कार्य, कोई मुकदमा वाला है तो मुकदमा के चर्चा करत है। तो भगवान शंकर लगी अपन अपन सब निजी जीवन के बारे में मन चर्चा करत है। अरे राम नाम सत्य कहलाने वाला तो वो 100 ऋष जल करके खाक हो गए। तो भगवान शंकर वही दिले वो 100 अपन शरीर में भस्मी लगा लेते कि यही सत्य है, राम नाम सत्य है। तभी तो बड़े बड़े देवता धामी मन घलक बड़े भाग्य मानुष तन पावा गोसाई जी लिखे कि केवल और केवल मनुष्य योनि जैन परिवर्तनशील है और मनुष्य योनि में ही साधना हो सकते, देवता देव तुल्य शरीर में साधना नहीं हो सके। या यूँ कह सकथन कि देवता मन के जो देह है वो चांदी की है, मनुष्य के जो देह है वो लोहा की है। अब कोईला लोहा पसंद आई कि चांदी, तो निश्चित रूप से चांदी ही पसंद आई, किंतु कोईला अगर संयोगवश अगर पारस मिल जाए, पारस पत्थर, तो कहते कि पारस के स्पर्श से लोहा में परिवर्तन आते, सोना के बन जाते, किंतु चांदी उतना उत्कृष्ट धातु होते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं आए। तभी तो कबीरदास जी कहते कि जियत ने मोको मिलो मुँह मिले ना राम, जब लोहा माटी मिला तब पारस का ही काम है। भगवान आप हमरा जीते जी मिल जाओ, क्योंकि जीते जी अगर भक्ति ला प्राप्त कर लें, ईश्वर ला प्राप्त कर लें तब फिर सार्थकता है। तभी तो कथे गोसाई जी लिखे हैं जहाँ लंका कांड की सबसे शुरुआत में कि लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप चंड। कोई पूछते कि भगवान श्री राम के धनुष सोना के चांदी के की हड्डी के है, तो कथे कि ना तो सोना के है, ना तो चांदी के है, ना तो हड्डी है, बल्कि नव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, अर्थात जो काल है वो धनुष है। समय की जो विभाजन है, मिनट घंटा दिन रात वर्ष युग, समय के जो विभाजन है वो बाण है, अर्थात काल रूपी धनुष से समय रूपी बाण चलत है, जेकर से व्यक्ति मृत्यु ला प्राप्त करत है। अर्थात भगवान के किए गए उपकार जब व्यक्ति है भूल जाते तो मृत्यु के माध्यम से भय दिखाते कि अरे अब जग जाओ, क्योंकि यही सत्य है, यही सत्य है। इस प्रकार से मृत्यु के माध्यम से अगर मान लो मृत्यु नहीं होती तो ना जाने आदमी कितना भी मानव अमर हो गए, नहीं से करके, चूँकि जिस प्रकार से राक्षस में शरीर अमर तत्व, तो हमेशा आप देख लो रावण घलक अमरता के वरदान मांगे, हिरण्यकश्यप घलक, तारकासुर घलक, उमन देहला अमर तत्व मान थे, शरीर ला अमर तत्व मान थे, बल्कि अमर तत्व शरीर तो नहीं नाशवान है, केवल है तो केवल और केवल आत्मा है, परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, वही सत्य है। तो इस प्रकार आज राजा दशरथ के जीवन में जिन राम समग्र है, पूर्ण है, और पूर्णता ला देख करके मोर जीवन में धन्यता ऐस कि नहीं ऐस, तो दर्पण देखे के तात्पर्य यही है, आत्मनिरीक्षण करना, अपन कमी ला देखना,
अपन कमिला देखना कि वाकई में ये पूर्ण है, राम पूर्ण है। वो पूर्णता ला पाए के बाद मोर जीवन में पूर्णता इसकी नहीं है कि कोई चीज की कमी है। चूंकि वैराग्य नहीं है इस राजा दशरथ के जीवन में, वैराग्य नहीं है इस राजा दशरथ के, अर्थात क्रिया की जब रूप सामने है इस राजा दशरथ तेन धर्म के लिए क्रिया पर आसक्त रहने वाला, जब जिनके कैल सुमुखी सुलोचनी पीक बैनी गजगामनी कहने वाला राजा दशरथ, जब वो क्रिया है, कौन है क्रिया शक्ति, कौन ला माने गए माता के कैल ओकर जब स्वरूप सामने इस काबर रामला 14 साल के वनवास मंगी सर भरत के लिए राज्य, तब वही दिन त्याग करी और माता कौशल्या के कक्ष में अर्थात वही दिन वैराग्य आथे राजा दशरथ के जीवन में। आवा प्रसंग अवगहन करमो ओकर से पहली भजन। श्यावर रामचंद्र की जय। अब आओ एक ऐसे भजन चूंकि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टिगोचर करन तो पाथन समाज में दो ही मुद्दा में बैठक होते हैं। एक तो बेटी रोटी के मुद्दा, कोई भी समाज हो बेटी रोटी के मुद्दा है, और दूसरा है विवाह प्रांत माता पिता ला अपनों से दूर कर देना। ये बहुत बड़े मुद्दा बन गए समाज के। तो एक निवेदन है, चूंकि रामचरित मानस मंच आप मन पैसा करके सजा हो तो मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए ना समझ करके अगर जीवन में थोड़ा बहुत चीज अगर हम पकड़ ले बोल तो निश्चित रूप से सार्थकता है हमारे इतना पैसा खर्चा करके कार्यक्रम करवा लेना। तो ओ माता पिता, ओ पिता जिन उंगली पकड़ के चलना सिखा है, ओ माता पिता ला जब माता पिता अपन कर्तव्य के निर्वहन करते, पुत्र के भरण पोषण करते, मजदूरी करते, अपन पेट काट के अपन न खा करके बेटी बेटा ला खिला करके छोटे से बड़े करते, संस्कार देते, शिक्षा दीक्षा देते। लेकिन जब बेटा बहू के कर्तव्य निर्वहन के बारी आते तो आज बेटा है तेन चूँकि बेटी लदनी कान बेटी ससुराल शादी होकर ससुराल चले जाते, तो निश्चित रूप से बेटा मन नहीं कबो माफी चाहतन भाई आप मन आज समाज में देखे बर मिलते थे। एकर कारण मानस मंच के माध्यम से एला बोलना जरूरी हो जाते। तो निवेदन है भगवान राम जिन माता पिता के बात मान करके 14 साल के वनवास गिस, कोई माता पिता आप मन अपनों से तो दूर नहीं करे, केवल सहारा की जरूरत रहते। और दूसरा मुद्दा है बेटी रोटी के, आज भी हिंसा वृत्ति समाज में व्याप्त है। बेटी है तेन समाज, बेटी है तेन ससुराल के कहो, प्रताड़ना न सही करके आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध किए जाते, कोई फांसी लगा लेते, कोई जहर पी लेवा थे। इस प्रकार के हिंसा वृत्ति आज भी समाज में व्याप्त है। माता पिता से एक निवेदन कर देना चाहूँ, चूँकि मोर जीवन के अनुभव है, हम बेटी बेटा के विवाह करथन, बेटी के विवाह करथन, उस समय ना जाना कितना हम दहेज में देथन, कई चीज ला बेच दिए जाते, कई चीज बेकार हो जाते। एक रामायण और गीता बड़ा भारी चीज है। एक रामायण और गीता आप बेटी ला अवश्य दो, ताकि बेटी मन के द्वारा अगर पठन पाठन निश्चित रूप से तो जीवन में आने वाला अगर जीवन में समस्या आए, अगर रामचरित मानस में सारा चीज के निदान है, अगर पढ़ लेबो तो निश्चित रूप से हमार जीवन है तेन संवर जही रामचरित मानस रच, जिसने बदली छवि इतिहास की, मानव में देवत्व उतारा जय हो तुलसीदास की, राम छोड़ किसी की जिसने कभी ना आस की, रामचरित मानस विमल हो जय हो तुलसीदास की। एक निवेदन है, चूँकि मोर जीवन के अनुभव है, मोर विवाह के समय मोर नानी के द्वारा रामचरित मानस गीता दे है। और आज जब भी समस्या, चूँकि जीवन के सुख और दुख एक सिक्का के दो पहलू है, कभी दुख कभी सुख, तो कभी दुख के घड़ी आते तो निश्चित रूप से रामचरित मानस ला पढ़ लेते हूँ, मोला साहस मिलते हैं, हर समस्या की निदान मोला लगते रामचरित मानस में पूर्ण विश्वास देकर। कारण हर मंच में एला उद्देश्य बना करके हर माता पिता मन से निवेदन करता हूँ कि अपन बेटी के विवाह करूँ के एक रामायण और गीता बेटी ला अवश्य दूँ। आओ एक भजन माता पिता के चरण कमल में सादर समर्पित। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हरि बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। श्याम रामचंद्र के और राजा दशरथ है तेन देखते कि ओकर जो मुकुट के करीब जो बाल है वो पके हुए है, तो निश्चित रूप से पके हुए बाल है तेन बुढ़ापा के संकेत देते। लेकिन आज झूठा हो गए हैं, आज छोटे छोटे लड़का मन के बाल पक जाते है ना, आज छोटे छोटे लड़का मन के बाल पक जाते, एकदम झूठा हो गए हैं। चूँकि प्रकृति के साथ अगर दुर्व्यवहार मानव करत है तो निश्चित रूप से प्रकृति अपन प्रकोप तो दिखाबे करी कि समय के ऐसे पहली छोटे छोटे बच्चे मन आज बूढ़ा नजर आते थे। तो इस प्रकार से बाल के पकना, तो बाल पके हुए नजर इस राजा दशरथ लगी कि अब बुढ़ापा आ गए, राजपाट बहुत कट रहे हो, अब राजा बनाए के और जो ज्येष्ठ पुत्र रहते वो उत्तराधिकारी या राजा बनाए कि भगवान राम की राजा बनाना है। और जहाँ भगवान के उद्देश्य की पूर्ति, चूँकि भगवान राम है तेन कोई पूछते जब भगवान राम ला राजा बनाए के तो बात हो गए, राम ला राजा बनाना है करके पूरा सारा समाज ला या पता है और पूरा अयोध्या नगर ला जब सजाए जाते, किंतु कोई कारणवश भेद बुद्धि के सृष्टि काकर द्वारा मंत्रा के द्वारा राम राज्य के जहाँ स्थापना होना रिस वहाँ ना हो करके राम ला जिस समय भगवान ला कहाँ जाना रिस अपन उद्देश्य की पूर्ति अर्थात खलों से रहित करना है पूरा संसार ला सृष्टि ला। विप्रधेनु सुर संथ दिन मनु जवताली जिच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो कोई पूछते कि भगवान राम ला जब राजा बनाए घी से उस समय प्रसन्नता होइस, किंतु भगवान कोई ला आज मुखिया बनाना है, गांव में काली राज टीका करना है तो गांव के गांव विकास समिति के चल अध्यक्ष बना दे, राज टीका करना है। अब अनायास मान लो कोई कारणवश कि नहीं जी तोला नहीं बनावन
तोर जगह में कोई दूसरा बनाबो तो लोग दुख होई कि नहीं होई कि नहीं हुई। भगवान राम राज्याभिषेक करना है, राष्ट्र का पूरा अयोध्या के साम्राज्य के राजा बने, किंतु दूसरा दिन भगवान राम ला वलकल धारण करके साधु के से वेश धारण करके जब भगवान है तेन 14 साल के वनवास गिस, 1 दिन 2 दिन 14 दिन नहीं बल्कि 14 साल के लिए। तो समय कथे गोस्वामी तुलसीदास जी ला पूछते कि भगवान राम ला उस समय कैसी लगी सोई। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई सफ़र कोई मुसाफिर है, राहगीर रास्ता चलने वाला व्यक्ति है, जब स्टेशन आते तो स्टेशन में रुकते एकर कारण कि अब आने वाला जो गाड़ी है वो हमारे घर तक हमला पहुँचाही, हमारे घर तक पहुँचाहे। तो अतका समय आप जब स्टेशन ला त्यागते तो आप मन ला दुख होते का नहीं होए, चूँकि हमला हड़बड़ी रहते कि हमारे घर कतका टाइम चाह। तो भगवान की यही रीस है कि जिस प्रकार से राहगीर रास्ता चलने वाला मुसाफिर है, बटोही है, जिस प्रकार से स्टेशन के त्याग कर देते लेकिन वो लोग कोई प्रकार के विषाद नहीं होए और कोई प्रकार के दुख नहीं होए, उसी प्रकार से भगवान राम ला न तो राज्याभिषेक हो ही कर में प्रसन्नता रही से, न तो जब वनवास हो से तो विषाद रही से। ये भगवान राम के तो इस प्रकार के जो क्रिया है संसार में व्यक्ति है तेन बिना क्रिया के एक पल भी नहीं रह सके, चूँकि सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप क्रिया शक्ति के द्वारा संचालित होते, बशर्ते क्रिया के जो दोष है, क्रिया के जो दोष है वो दोष ना हो। क्रिया के दोष का है कर्तृत्व की भावना कि मैं करने वाला हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। समाज में कोई अगर काम हो गए तो मोर में अध्यक्ष बनेगा तब करवाऊँ, मैं की भावना, यही तो है व्यक्ति ला पतन की ओर ले जाते, मैं की भावना है ना, मैं की भावना। अरे भगवान ला उस समय हम अगर उपलब्धि हासिल कर लें कोई समाज में कोई बड़ा भारी पदाधिकारी बन गए तो उसरे भगवान ला देन, हे भगवान आप हमला इतना बुद्धि देव जिन आज ये काबिल बने हैं, उसरे हम नहीं देन भगवान ला, बल्कि अरे भगवान काय करी जी हम करें कर्म करे कमाई करे हैं तब हमला ये पद हम मिली ये प्रकार के। तो कर्तृत्व के भावना, कर्म फलाकांक्षा की क्रिया की बदले ये मिले वो मिले और कर्म और आसक्ति, अगर ये तीनों ना हो, क्रिया तो हो लेकिन कर्तृत्व के भाव ना हो, क्रिया तो हो लेकिन कर्म फलाकांक्षा ना हो, क्रिया तो हो लेकिन आसक्ति ना हो, तो अंतोगत्वा यह ते ईश्वर प्राप्ति के साधन बन जथे। क्रिया योग है तेन कर्म योग बन जथे, जेकर बारे में कथे कि कर्म योग गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग जिन व्यक्ति के शरीर है, ज्ञान योग जिन व्यक्ति के हृदय है, और भक्ति और ज्ञान योग भक्ति योग मनुष्य के हृदय है और ज्ञान योग मनुष्य के मस्तिष्क है। ये तीनों के अगर व्यक्ति के जीवन में है प्रधानता तो निश्चित रूप से मानव व्यक्ति स्वस्थ है, और कोई एक की प्रधानता है तो मानव व्यक्ति तो मृत समान है। इस प्रकार से कर्तृत्व के भावना, अरे राजा के कई है, रानी के कई ला जब दिस प्रस्ताव कारक इस राजा दशरथ के समक्ष की के कई कहते हैं ससुराल जाही आपके पास आपके साथ विवाह करके, लेकिन ओकर द्वारा भी विवाह नहीं हुए और ओकर मन में कामना कर्म फलाकांक्षा के कि क्रिया के बदले के कई कौन है क्रिया है, क्रिया के बदले के कई बदले अर्थात केकई के द्वारा जो पुत्र हो भरत और राज्य मिलना चाहिए, ये है ना। लेकिन ये विचार माता उपासना शक्ति काकर माता सुमित्रा के अंतःकरण मेरी से, अरे वो तो उस समय जिन समय लंका में लड़ाई होइस, जिन समय माता सीता ला हर करके लेगिस, जिन समय लक्ष्मण जी महाराज शक्ति बाण लगिस, उस समय शत्रुघ्न जी महाराज लगिस। माता कौन? माता सुमित्रा किस कि जे पद के जिन अभी पद में तोर भाई चले हैं लक्ष्मण जी, वही पद के अनुगमन तहु लग करना है। ये माता के सुमित्रा के जीवन में रही से इस प्रकार से आवा पीला भक्ति संकेत करत हैं राम राज्य के कल्पना, राम राज्य की स्थापना। यही कहना चाहूँ भाईचारा के भावना, समरसता, शांति, और यही कहते हुए गोसाई जी कहते कि इसका एक तरफा बेयू, भगवान राम के लिए कहते कि इसका एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूँ तो चाहूँ, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं।
प्यारी के बदले मुआवजा चाह लेना, ये ला प्रेमी नहीं कहा है। असली प्रेम तो वो है जहाँ त्याग है, जहाँ समर्पण है, जहाँ भाईचारा की भावना है। यही राम राज्य की स्थापना होना है। आओ एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप मन से विदाई। आओ माता जी के भजन के फरमाइश करे, माता जी के भजन के साथ आप मन से विदाई। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। भैया घरे घरे कलश माड़ाए हो माँ, भैया घरे घरे कलश माड़ाए हो माँ, भैया घरे घरे कलश माड़ाए हो माँ, भैया घरे घरे कलश माड़ाए हो माँ। बोलो दुर्गा माता की जय। श्यावर रामचंद्र